वेलकम टू माय चैनल तनुजा स्टडीज़। और हम आप बात कर रहे हैं एक नए चैप्टर की क्लास 11th में। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर 8 की, दैट इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो इसको एक्चुअली चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है क्योंकि सारे ऑर्गेनल किसी ना किसी प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो आगे जितने भी हम फिजियोलॉजी पढ़ते हैं वहाँ पे हमें इन सब ऑर्गेनल्स के बारे में पता होना चाहिए, तो हमें वो चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में भी आते हैं, राइट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं, डायरेक्ट सेल से शुरू करते हैं। व्हाट इज़ अ सेल? अ सेल क्या होती है? अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर केपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द असेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ. Anything less than a complete structure of cell does not ensure independent living. अब ध्यान रखना, अगर सेल नहीं है तो वो इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं कर सकती है। यानी कि एक सेल जो है वो इंडिपेंडेंट लिविंग कर सकती है, जैसे कि यूनिसेलुलर क्या है? सिर्फ एक ही तो सेल के बने हुए हैं, राइट। हैंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है, क्योंकि बेसिक यूनिट इसी का ही बना होता है। एंड फंक्शनल यूनिट मतलब क्या? कि सेल से ही आगे टिश्यूज़ बन रहे हैं, ऑर्गन बन रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम बन रहे हैं। तो यानी अल्टीमेटली जो फंक्शंस है वो भी बिकॉज ऑफ सेल ही हो रहे हैं। दैट्स वाई दे आर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लियर? नाउ एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सॉ, ये साइंटिस्ट है एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल। ध्यान रखना, इन्होंने एक लाइव सेल को बताया था। एंड रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। ये कुछ साइंटिस्ट हैं जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया। द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील ऑल द स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ अ सेल। ओके, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक के साथ ये भी ध्यान रखना कि रॉबर्ट हुक, ओके, HOEK, ओके। नाउ रॉबर्ट हुक जो थे वो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने बताई थी सेल, बट उन्होंने डेड सेल को बताया है। उन्होंने कॉर्क सेल को देखा था और फिर उसको बताया, बट एंटन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले लाइव सेल को बताया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सेल थियरी की। नाउ इन 1838 मैथियस श्लीडन, अ जर्मन बोटैनिस्ट, ध्यान रखना ये एक बोटैनिस्ट है। कौन से हैं? जर्मन बोटैनिस्ट मैथियस श्लीडन। ही एग्जामिन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, बिकॉज बोटैनिस्ट है तो प्लांट से रिलेटेड उन्होंने स्टडी की। एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट। ध्यान रखना, उन्होंने देखा कि प्लांट जो है वो बहुत सारी सेल के बने होते हैं जो फाइनली क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं प्लांट के। एट अबाउट द सेम टाइम थियोडर शेवान, अब एक दूसरे साइंटिस्ट आए थियोडर शेवान इन 1839, वो 1838 में है। ये कौन थे? एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। ओके, ही स्टडीड डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल एंड रिपोर्टेड दैट सेल हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्योंकि एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही होती है, सिर्फ सेल वॉल नहीं होती है। उन्होंने बोला कि ये एनिमल सेल है, इसके आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोला जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। He also concluded that based on his studies on plant tissues, अब ध्यान रखना, दो ही इज अ zoologist, इन्होंने प्लांट टिश्यू पे भी स्टडी किया था और उसके बेसिस पे उन्होंने फाइनली एक कंक्लूजन दिया दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस शॉन proposed the hypothesis that the bodies of animal and plant they are composed of cell and product of cell. ध्यान रखना, ये उन्होंने एक postulate दिया, एक statement दिया that all the animal and plant they composed of cell and product of cell. But ये भी ध्यान रखना कि presence of cell wall is a unique character of plant. This was given by Schwann, not Schleiden. Okay, ध्यान रखना. Now, Schleiden and Schwann together formulated the cell theory. This theory, however, did not explain as हाउ न्यू सेल वर फॉर्म, ये उन्होंने नहीं बताया। फिर एक और साइंटिस्ट आए दैट इज रुडोल्फ विर्चो। ही इन 1855 फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल आर फॉर्म फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। हमेशा नई सेल पुरानी सेल से बनेगी, जिसको उन्होंने बोला ओमनिस सेल्यूले ई सेल्यूला, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। He modified the hypothesis of Schleiden and Schwann to give the cell theory a final shape. And cell theory आज की डेट में क्या बोला जाता है? दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दे आर कंपोज ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल एंड ऑल सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये दो आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे, ठीक है। चलिए अब एक ओवरऑल सेल के बारे में बात करते हैं। एक सेल क्या होती है? यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व सेल इन एन अनियन पील।
or a human cheek cell under the microscope. Let us recollect their structure. The onion cell, which is a typical plant cell, has a distinct cell wall as its outer boundary and just within it the cell membrane. ध्यान रखना, प्लांट में सपोज मैं ये प्लांट सेल बना रही हूँ तो ये सेल वॉल है और इसके अंदर का ये क्या है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन. तो आउटर तो एक बाउंड्री फिक्स शेप में होती है एंड दिस इज दी सेल मेम्ब्रेन. ठीक है. नाउ द सेल ऑफ ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, बिकॉज चीक सेल क्या है, एनिमल सेल है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही मिलती है, आउटर मोस्ट वॉल, सेल वॉल नहीं मिलेगी. इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस. दोनों के अंदर ही एक डेंस स्ट्रक्चर है जिसको हमने क्या बोला, न्यूक्लियस. दिस न्यूक्लियस कंटेन द क्रोमोसोम विच इन टर्न कंटेन द जेनेटिक मटीरियल डीएनए. ठीक है. इसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. तो वो कैसे, अगर हम जनरली ऐसे थ्रेड के फॉर्म में रहता है, जब ये सेल डिवाइड करती है तब ये क्रोमैटिन मटीरियल जो है कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाते हैं. तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इसको अगर और हम फर्दर देखें तो ये किसका बना होता है, इट इज़ मेड अप ऑफ डीएनए. क्लियर. ठीक है. नाउ सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड द यूकैरियोटिक, whereas the cell that lack a membrane bound nucleus are called prokaryote. ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक सेल जो है उसमें बस ऐसे ही जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट रहता है, कोई बाहर आउटर मेम्ब्रेन, इस तरह की आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती है. ठीक है ना. बट यूकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होते हैं, सब मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं. ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है. In both prokaryote and eukaryotic cell, a semi-fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of cell. अब इसके अंदर क्या है, ये पूरा साइटोप्लाज्म है, राइट. एनिमल, प्लांट और आप अगर प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरियल सेल की बात करें वहाँ पे भी, राइट. The cytoplasm is the main area of cellular activities in both the plant and animal cell. Various chemical reaction occurs in it to keep the cell in a living state. बहुत सारी reactions यहीं पे होती है. Besides nucleus, the eukaryotic cell have other membrane-bound distinct structure organelle like endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes, mitochondria, microbodies, vacuole. है ना, ये सब होते हैं, सब कैसे होते हैं, membrane bound. The prokaryotic cell lacks such membrane bound organelle. prokaryotic में ये नहीं होते हैं. राइबोसोम्स जो होती हैं वो दे आर द नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. अब ये ध्यान रखना, राइबोसोम ऑलरेडी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पिक होता है. ओके. इट फाउंड इन ऑल सेल्स बोथ यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोटिक. within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within the two organelle. ये यूकैरियोट की बात की जा रही है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट प्लांट में उसके अंदर भी अपना अलग से राइबोसोम प्रेजेंट होता है, एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ ईआर के ऊपर भी प्रेजेंट होता है ये राइबोसोम, तभी उसको रफ अपीयरेंस देता है. तो ये ध्यान रखना, यूकैरियोट में ये इस जगह पे भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म में तो प्रेजेंट होते ही हैं. ठीक है. एनिमल सेल कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. अब देखिए, पहला नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल तो क्या हो गया हमारा, राइबोसोम हो गया. दूसरा वो बोल रहे हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल इज सेंट्रोसोम. ध्यान रखना. ओके. कैसा है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल. तो इफ यू विल बी आस्क्ड, टेल द टू नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल इन यूकैरियोट्स. वन इज राइबोसोम, सेकेंड इज सेंट्रोसोम. सेंट्रोसोम का काम क्या है, इट हेल्प इन सेल डिविजन. सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़. फॉर एग्जाम्पल माइकोप्लाज्मा, ये क्या है, दिस इज द स्मॉलेस्ट सेल. याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ पे बहुत क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं. क्या साइज है, 0.3 माइक्रोमीटर. जनरली लिखा भी ऐसे जाता है 0.3 to 0.5 माइक्रोमीटर इन लेंथ, वाइल द बैक्टीरिया इट कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर. वो पॉइंट में है बट इट कुड बी 3 to 5. The largest isolated single cell is of egg of ostrich. Okay, largest cell. Among multicellular organism, human red blood cells कितनी होती है, 7 micrometer in diameter. Nerve cells are some of the longest cell. Cell also vary greatly in their shape. They may be disc-like, polygonal, columnar, cuboidal, thread-like or even irregular. Columnar कैसी, long, cuboidal, cube shape में रहेगी, like पॉलीगोनल अलग 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 अलग. ठीक है. द शेप ऑफ सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, रेड ब्लड सेल डिस्कॉइड होती है, ये इसकी शेप जो होती है ये कैसी होती है, डिस्कॉइडल. ओके. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इरेगुलर अमीबॉइड शेप होती है. एक तो WBC और एक अमीबा, ये दो ऐसी सेल हैं जो अमीबॉइड नेचर की होती है, कंटेनर्स अपने शेप चेंज करती रहती है. लॉन्ग एंड नैरो कॉल्यूमिनर सेल आप देख सकते हैं, पिलर लाइक.
फिर उसके बाद ब्रांच एंड लॉन्ग नर्व सेल, इट इज़ ब्रांच। ट्रैकेट्स कैसी है, इलोंगेटेड, आप देख सकते हैं पूरी इलोंगेटेड है ट्रैकेट्स में। एंड मीजोफिल में राउंड एंड ओवल आपको मिल जाए। तो अलग अलग डिपेंड करता है कि किस टिश्यू में वो प्रेजेंट है, क्या वो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, अकॉर्डिंगली सब सेल के साइज भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने एक ओवरव्यू पढ़ा। अब हम बात करते हैं एक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। चलिए, तो प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया। सबसे पहले इसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती है, बैक्टीरिया आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म ध्यान रखना, दैट इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन फ्रेम होता है, ध्यान रखना। ओके, दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। सिंपल सी चीज़ है, ये सिंपलेस्ट है, एक सिंगल सेल है। यूकैरियोट में मल्टीपल सेल है, कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, दैट विल टेक टाइम। तो ये प्रोकैरियोट जो है ये वाले बहुत जल्दी रेप्लिकेट करते हैं या रैपिडली डिवाइड करते हैं। दे में वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। द 4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, बैसिलस रॉड शेप लाइक दिस, ओके, कोकस राउंड शेप स्फेरिकल, विब्रियो दे आर लाइक दिस कॉमा शेप, and spirillum it is like this, है ना, spirillum. The organization of prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryotic exhibit a wide variety of shape and function. ध्यान रखना कि चाहे सेल कोई सी भी शेप की हो, उसका फंडामेंटल जो कैरेक्टरिस्टिक्स या स्ट्रक्चर होगी वो सेम होगी। Now all prokaryotic cell have a cell wall surrounding the cell membrane एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। ये भी एक क्वेश्चन फ्रेम होता है। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती है, बाकी सब प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होती है। अब डिपेंड करता है कि वो किस किस की बनी है, अलग अलग मटेरियल की। जैसे कि अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में वो बनी होती है किसकी, इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। ठीक है, नाउ द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज साइटोप्लाज्म। देयर इज अ नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर. The genetic material is basically naked, not enveloped by a nuclear membrane. In addition to the genomic DNA, the single chromosome or circular DNA, okay, भी present होता है, याद रखना. And many bacteria have a small circular DNA outside the genomic DNA. Okay, क्या कहना चाह रहा है वो कहना चाह रहा है कि ये अगर बैक्टीरिया सेल है तो इसमें ये तो डीएनए अपना है ही ओरिजिनल, इसके अलावा एक दूसरा भी स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसको एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, वी कॉल्ड इट प्लाज्मिड. ओके, बैक्टीरिया सेल की स्पेशलिटी है ये. दीज स्मॉलर डीएनए आर कॉल्ड प्लाज्मिड. यहाँ पे देखिए बता रहे हैं वो, द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया. सब वन ऑफ सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक. क्या करते हैं, इनके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं. क्या होते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन उनके पास होते हैं. एंड ये आगे जाके जेनेटिक इंजीनियरिंग में ह्यूमन बीइंग के लिए जीन थेरेपी में भी यूटिलाइज़ किए जाते हैं. जब बायोटेक्नोलॉजी हम क्लास 12th में देखेंगे तो वहाँ पे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. अभी भी इतना ध्यान रखिए कि एंटीबायोटिक के अगेंस्ट ये काम कर सकते हैं. In a higher class, you will learn that this plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. Nuclear membrane is found in eukaryotes. No organelle like the ones in eukaryotes are found in prokaryotic cell. है ना, यूकैरियोट के जैसा कोई भी ऑर्गेनल प्रोकैरियोट में नहीं है एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम, क्योंकि ये तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, तो ये दोनों में मिलता है, राइट. प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन फॉर्म ऑफ इंक्लूजन. A special differentiated form of cell membrane called mesosome is the characteristics of prokaryote. They are essential in folding of cell membrane. समझ रहे हो. तो देखिए, अगर मैं एक प्रोकैरियोट की स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूँ तो देखिए ये प्रोकैरियोटिक सेल आई एम ड्रॉइंग. इसमें दो चीज़ होगी, दो लेयर होगी, बाहर होगी सेल वॉल, अंदर होगी सेल मेम्ब्रेन. ठीक है बेटा. अब देखिए इसके अंदर ये क्या है, दिस इज़ डीएनए, ऐसे ही नेकेड पड़ा हुआ है. इसके अलावा एक सर्कुलर डीएनए भी यहाँ पे है. इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे राइबोसोम्स भी प्रेजेंट है. तो आई एम ड्रॉइंग दीज ऑल आर राइबोसोम एंड बिसाइड्स ऑफ इट साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो प्रेजेंट. अब होता क्या है, इसकी जो मेम्ब्रेन है अंदर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसी का ही इन्वेजिनेशन हो जाता है और ये अंदर ही ऐसे फोल्डिंग करके एक स्ट्रक्चर बना लेती है. तो देखिए अगर मैं लेबलिंग करूँ तो दिस इज साइटोप्लाज्म, ये क्या है, इट इज़ प्लाज्मिड, दिस इज जेनेटिक मटीरियल, और आप बोल सकते हैं क्रोमैटिन मटीरियल. बट बैक्टीरियल केस में मतलब प्रोकैरियोट में इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे न्यूक्लियोइड, क्योंकि न्यूक्लियस तो कह नहीं सकते, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है. ठीक है, ये हो गई सेल वॉल, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, एंड
इनफोल्डिंग जो इमेजिनेशन हो गया, दिस इज कॉल्ड मीसोसोम। ओके, तो देखिए वो यहाँ पे यही बोल रहा है, कहाँ गए हम, हाँ ये इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो अब सबसे पहले बाहर से बात करते हैं, सेल एनवेलप, सबसे बाहर की एनवेलप। तो इसके बाहर एक और एनवेलप भी होता है, दिस वन, एंड चारों तरफ इनके छोटे 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 हेयर लाइक स्ट्रक्चर पूरी बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं, लाइक दिस। ओके, बिसाइड्स ऑफ दिस इनके क्या होते हैं, फ्लैजेला भी होता है, फ्लैजेला। ओके, तो देखिए अब इसको स्टडी करते हैं। तो सेल एनवेलप में एक तरह से 3 लेयर आ गई हमारे पास, क्या क्या। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल, particularly the bacterial cell, have a chemically complex cell envelope. The cell envelope consists of a tightly bound 3-layered structure. Outermost जो है which is called glycocalyx, जो outermost रेड वाली मैंने बनाई है, it is glycocalyx, ठीक है, followed by a cell wall and then plasma membrane. Although each layer of envelope perform distinct function, they act together as a single protective unit. Bacteria can be classified into 2 groups on the basis of difference in the cell envelope and the manner in which they respond to staining procedure developed by Graham. Okay, Christian Graham जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ग्राम स्टेनिंग किया था बैक्टीरिया का। तो जो ग्राम स्टेन को ले लेते हैं और क्या कैसे दिखते हैं, ब्लू कलर के दिखते हैं, उनको उन्होंने बोला ग्राम पॉजिटिव। जो ग्राम स्टेन नहीं ले पाते हैं और पिंक कलर के दिखते हैं, उनको हमने बोला ग्राम नेगेटिव, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है कि जो ये सेल वॉल है, ये बेसिकली सेल वॉल की कॉम्पोजिशन पे होता है। जो सेल वॉल है इसमें प्रेजेंट होता है पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। तो ये पेप्टिडोग्लाइकेन ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादा थिक होता है, तो वो स्टेन ले लेता है। ग्राम नेगेटिव में ये पेप्टिडोग्लाइकेन की जो लेयर है वो बहुत थिन होती है और इसके साथ ही लिपोपॉलीसेकेराइड होता है। तो जब स्टेनिंग एक दूसरे स्टेन से जब इसको किया जाता है, दैट इज सेफरेनिन, तो ये लिपोपॉलीसेकेराइड जो है ये स्टेन लेता है पिंक कलर का, समझ रहे हो। पेप्टिडोग्लाइकेन क्रिस्टल वॉयलेस से स्टेनिंग देता है ब्लू कलर, बट ग्राम नेगेटिव में ये ब्लू कलर बहुत माइन्यूट सा होता है बिकॉज पेप्टिडोग्लाइकेन बहुत थिन लेयर है। फिर दूसरा केमिकल लिपोपॉलीसेकेराइड, ये एक दूसरे स्टेनिंग के साथ, दैट इज सेफ्रेनिन, इसके साथ स्टेन देता है पिंक कलर। तो इसलिए ग्राम नेगेटिव हमें पिंक दिखाई देता है, ग्राम पॉजिटिव हमें ब्लू दिखता है। ओके, नाउ ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। इट कुड बी लूज शीथ, अगर लूज शीथ होती है तो उसे हम बोलते हैं स्लाइम लेयर। While it may be thick and tough, then it is known as capsule, ठीक है। तो ग्लाइकोकैलिक्स भी 2 तरह से होगा, या तो स्लाइम लेयर की फॉर्म में होगा या कैप्सूल की फॉर्म में होगा। The cell wall determine the shape of the cell and provide a strong structural support to prevent the bacterium from bursting or collapsing, है ना। ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि अगर इस बैक्टीरिया को एक बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन में रखा तो पानी इसके अंदर जाना शुरू हो जाएगा कंटिन्यूस। ओके, अगर इसके बाहर सेल वॉल नहीं होगी तो कंटिन्यूस वाटर जाने की वजह से इसमें बर्स्टिंग हो सकता है, एटलास ये फट जाएगा। जैसे बलून में हम कंटिन्यूस अगर हवा डालते जाएंगे तो एटलास वो फट जाएगा, बट इसके बाहर ये रिजिड लेयर होने की वजह से ये क्या करता है, और पानी अंदर नहीं आने देता। जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी है उतना तो आने देता है, उसके बाद फर्दर इसको और एक्सपेंड नहीं होने देता। दिस इज हाउ इट प्रिवेंट इट फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। कोलैप्सिंग भी क्यों, कि अगर इसमें से मान लो बिल्कुल ही पानी निकाल दिया जाए, सपोज पानी बिल्कुल निकाल दिया जाए, तो हो सकता है ये बिल्कुल ही पिचक जाए, कोलैप्स हो जाए, तो वो भी नहीं होने देता, ठीक है। The plasma membrane is a selective permeable in nature and interact with the outside world. तो ये अंदर की जो लेयर है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो क्या कहती है, सेलेक्टिव परमिएबल है, कुछ ही मॉलिक्यूल को आने देती है। ये ध्यान रखना, सेल वॉल जो है ना, इट इज़ फ्रीली परमिएबल, ये सबको आने देता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसाइड करेगी कि किसको अंदर आने देना है, किसको नहीं। दिस मेम्ब्रेन सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूकैरियोट, इसकी कॉम्पोजिशन यूकैरियोट की जैसा ही होता है। Now, a special membranous structure is called mesosome, which is formed by the extension of plasma membrane into the cell. As I have told you, this is mesosome. Now, these extension are in the form of vesicle, tubule, lamellae. इसकी फॉर्म में ये extension present होते हैं। क्या काम करते हैं? They help in cell wall formation. ध्यान रखना, एक एक काम ध्यान रखना, है ना। cell wall formation, DNA replication, distribution to daughter cell. They also help in respiration, secretion, to increase the surface area of plasma membrane and enzymatic content. ध्यान रखना, है ना, सारे फंक्शन ध्यान रखना, बिकॉज इसमें और दूसरे ऑर्गेनल तो है ही नहीं, ये मेसोसोम ही है जो इनके सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है।
In some prokaryotes like cyanobacteria, there are other membranous extension into the cytoplasm called chromatophore. साइनोबैक्टीरिया में क्या मिलता है? क्रोमेटोफोर भी मिलता है, जिसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है. क्रोमेटोफोर. ओके. नाउ बैक्टीरिया सेल मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल, है ना. If motile, they have a thin filamentous extension from the cell wall called flagella. As I have drawn over here, these all are the flagella. ठीक है. तो अगर वो मोटाइल होंगे तो ये फ्लैजिला बनेगा. कहाँ से बन रहा है? एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल वॉल. बैक्टीरिया शो अ रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला. बैक्टीरिया फ्लैजिलम इज कंपोज ऑफ 3 पार्ट, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी. अगर इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखा जाए तो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है. वैसे तो है नहीं आपके. दिस इज दी कुछ इस तरह का. तो ये देखिए, ये जो है ना, ये पूरा दिस इज द बेसल बॉडी, हुक एंड दिस इज फिलामेंट. ठीक है. द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंड फ्रॉम द सेल सरफेस टू आउटसाइड. तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पोर्शन, दिस इज एक्चुअली व्हाट? फिलामेंट. ये क्या है? फिलामेंट. ये जो हमें दिखाई देता है, ये वाला पोर्शन. ओके. Besides flagella, pilia and fimbriae are also surface structure of bacteria but do not play role in motility, है ना. तो इसके अलावा जो आप ये वाली छोटी 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 स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये ग्रीन वाली जो मैंने ड्रॉ करी है, दीज आर पिलाए एंड फिम्ब्रियाए, बट इनका रोल मोटिलिटी में नहीं है. ठीक है, मोटिलिटी नहीं करते हैं. द पिलाए आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ ए स्पेशल प्रोटीन, पिलिन. ओके, इफ यू वांट टू राइट क्या है, दैट इज पिलिन, प्रोटीन का नाम. And fimbria are small bristle-like fiber sprouting out of cell. In some bacteria, they are known to help attach the bacteria to rock in stream and also to the host tissue. तो इनका काम क्या है? पिलायन फिब्रिया का अटैचमेंट का, कहीं पे भी अटैच करने में हेल्प करते हैं. ठीक है. अब बात करते हैं राइबोसोम की. इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल, है ना. They are about 15 to 20 nanometer in size and are made up of 2 subunit, 50 and 30 subunit. ध्यान रखिए, राइबोसोम 2 तरह के होते हैं, 70S होते हैं, 80S होते हैं. 80S किस में होते हैं? यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, और 70 एंड प्रोकैरियोट्स में होते हैं. ये फर्दर 2 यूनिट के बने होते हैं. कौन कौन से? 30S एंड 50S. ये फर्दर बना होता है 40S एंड 60S. ध्यान रखना, S क्या है यहाँ पे? इट इज़ अ स्वेडबर्ग यूनिट. ओके, मतलब स्वेडबर्ग साइंटिस्ट का नाम है. जब इन्होंने राइबोसोम को सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू आइसोलेट करना चाहा, कि मतलब एक इस टेस्ट ट्यूब में हम चाह रहे थे कि यहाँ पैरेट फॉर्म में हमें राइबोसोम सेपरेट आउट हो, तो 70S की जब स्पीड पे इसको किया, तभी वो राइबोसोम आइसोलेट हुआ. ठीक है. दूसरी चीज़, आप कहेंगे कि 70 का तो 30 एंड 40 होना चाहिए. वाई 30 एंड 50? जब ये यूनिट सेपरेट आइसोलेट किया जाती है, तो ये 30 एंड 50 की स्पीड पे ही आइसोलेट होती है. एंड जब ये कंबाइन आइसोलेट किया जाता है, जब ये जुड़ के एक पूरा फुल राइबोसोम बना लेता है, तब ही आइसोलेट होता है 70 पे. इसलिए इसको 30 एंड 50, एंड ये होता है 40 एंड 60. ठीक है. ओके, सो व्हेन प्रेजेंट टुगेदर दे फॉर्म 70S. प्रोकैरियोट राइबोसोम. राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. क्या काम करता है? प्रोटीन सिंथेसिस का. सेवरल राइबोसोम में अटैच टू अ सिंगल mRNA एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम. वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. क्वेश्चन आया भी हुआ है इस पर नीट में. है क्या? ये क्या है? दिस इज दी mRNA. ओके, और इस mRNA पे बहुत सारे पॉलीराइबोसोम इस तरह से बाउंड अगर हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम. द राइबोसोम ऑफ पॉलीसोम ट्रांसलेट दी mRNA इनटू प्रोटीन. और इस mRNA से क्या बन रहा है? आगे बन रहा है इससे प्रोटीन. ठीक है. अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक, इंक्लूजन बॉडीज. रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज. ठीक है. ऐसे ही कुछ रिजर्व है, तो कुछ भी इंक्लूजन बॉडी के फॉर्म में रिजर्व रहने लग जाएगा. दीज आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. ध्यान रखना, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है. lie free in the cytoplasm like phosphate granule, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल. ओके, ग्रैन्यूल्स के नाम ध्यान रखना. गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू, ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जहाँ पे गैस स्टोर किया जाता है. ठीक है. तो ध्यान रखिए, 3 ऑर्गेनेल हमने पढ़े जो विदाउट मेम्ब्रेन पढ़े, राइबोसोम, सेंट्रोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी.
राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी प्रोकैरियोट में मिलता है, राइबोसोम यूकैरियोट में भी मिलता है, एंड सेंट्रोसोम सिर्फ यूकैरियोट में मिलता है, और यूकैरियोट में भी सिर्फ एनिमल सेल में मिलता है। समझ में आई यहाँ तक? क्लियर है? तो आई थिंक यहाँ प्रोकैरियोट आपको क्लियर हुआ होगा, एक एक जो भी है जहाँ जहाँ क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है मैंने बताया है आपको, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे यूकैरियोटिक सेल एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, सब कुछ अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। टिल देन आपको करना क्या है, पढ़ना है, कोई डाउट आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइए एंड अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।